ओम शांति। 8 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं हम अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। आज का प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना। हमें बॉडी कॉन्शस कभी नहीं होना है। यह ध्यान रहे कि हम सदा देही अभिमानी होकर अपने को आत्मा समझे। बाबा कहते हैं, इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाबा को सब सच सच सुनाना है। और जन्मों के बोझ का तो हमें याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में हमने क्या विकर्म किए हैं, क्या हमसे गलतियां हुई है, यह सब बाबा को सुनाना है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। जब भी हम खाली हो तो मुरली में क्या पॉइंट्स आई हैं, अव्यक्त मुरली की आज हमने कौन सी पढ़ी, उसकी क्या पॉइंट हमें अच्छी लगी और हमें धारण करनी है, बाबा कहते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो और लिखो। और बाबा कहते हैं, सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की हमें युक्ति रचनी है। युक्ति युक्त तरीके से हम सब तक कैसे बाबा का संदेश, बाबा का ज्ञान पहुंचा सकते हैं, सबका कल्याण कर सकते हैं, हमें यह युक्ति रचनी है जब भी हमें खाली समय मिले। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, विकर्मों से हमें बचना है तो देही अभिमानी बनकर सदा बाबा को याद करते रहना है। कोई भी विकर्म अब हमसे ना हो। बाबा कहते हैं, अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म में किए हुए विकर्मों को बाबा को सच सच सुनाना है। अब हमसे कोई भी भूल कर भी ना हो। सदा हमें यही प्रयास करना है कि अब हमसे कोई भी कर्म ना हो। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा समर्थात्मा भव। बाबा कहते हैं, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थात्मा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, नए श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भाव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। यह कार्य हमारा नहीं, परमात्मा का कार्य है। यह ज्ञान यज्ञ परमात्मा का चल रहा है, तो यह तो अनेक बार हुआ है और इस बार भी सफल होना ही है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, कहना कम और करना ज़्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। आज अव्यक्त सारे में बाबा ने कहा है, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी हमें दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा के साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।